इस कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं तथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से इनकी समानता एक संयोग मात्र है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म व समुदाय को आहट करना नहीं है। भूत प्रेत और किसी भी अंधविश्वास को हम चैनल या कंपनी दावा नहीं करते और ना ही बढ़ावा देते हैं। लखनऊ में घूमने आने का शौक कई लोगों को है। यहाँ का भूल भुलैया हो या फिर हाथी पार्क, हर जगह दिल जीत ही लेती है। यहाँ के मशहूर टुंडे कबाब की बात करें या फिर चिकन की कढ़ाई वाले कपड़े, सभी अपने आप में अनोखे हैं। कुछ लोग चौक की गलियों में स्वाद ढूंढ ही लेते हैं तो कुछ किसी पार्क में सुकून। ऐसी ही एक सुकून देने वाली जगह है स्मृति उपवन। आज की कहानी है स्मृति उपवन, जो आशियाना में है। यहाँ के सन्नाटे के सुकून में लोगों ने कई बार चीखें भी सुनी हैं। कई बार यहाँ के पंछियों के चरचराहट में किसी के लिए एक खौफ का संदेश भी आया है। यहाँ पर रास्ते में चलते हुए कई बार लोगों को एहसास भी हुआ है जैसे कोई हो जो उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोग धर्म कर्म का ज्ञान देकर तो कुछ यहाँ की खूबसूरती की बात कर अक्सर यहाँ पर पसरे हुए सन्नाटे के खौफ को दबाने की कोशिश करते हैं। पर क्या कभी खौफ किसी के दबाने से दबा है? वो तो अक्सर हिंग की खुशबू की तरह बस फैल ही जाता है। खूबसूरती भी जान ले सकती है। यकीन ना हो तो इत्र की मिसाल ही ले लो। ज़रा सा लग जाए तो आपको महका देता है और ज़्यादा ही मुंह में चला जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है। बहरहाल आज स्मृति उपवन की घटना में एक खौफ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना, हो सकता है तुम्हारी अगली यात्रा सुकून की हो, वरना क्या पता मौत कब कहाँ छुप कर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। मेरा नाम सैम है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना घटी 2010 में जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था। उस वक्त पढ़ाई लिखाई और मस्ती वाला माहौल हुआ करता था। हर छोटी छोटी बात पे हम खुशियाँ तलाश किया करते थे। ज़रा सा कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए तो बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था मानो हम दुनिया के सिकंदर हों। उस वक्त कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे एक लड़की से प्यार हुआ। तब गर्लफ्रेंड बनाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मैंने अपने तमाम कॉम्पिटिटर्स को हटा के ओलंपिक्स का कोई खेल जीत लिया हो। उन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, पर ये जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई प्यार मोहब्बत वाली नहीं है। उन दिनों मैं अपने दोस्त राहुल के साथ एक रूम किराए पर लेकर रहता था। उस घर में 2 रूम हुआ करते थे। अंदर वाला मेरा और बाहर वाला राहुल ने ले रखा था। हम दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते थे। खैर ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये उस समय की है जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने स्मृति उपवन बुलाया। हमने प्लान किया था कि शाम को करीब 6 से 7 बजे मिलेंगे और फिर 9 बजे तक अपने अपने घर रवाना हो जाएंगे। तो उस दिन की हमारी मुलाकात हुई। शाम को ज़रा देर होती चली गई और तकरीबन 8 साढ़े 8 हुए होंगे कि पूरा गार्डन सुनसान सा हो गया। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें अब घर चलना चाहिए। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने रूम की चाबी उस गार्डन में कहीं भूल गया। अरे यार, क्या बात है सैम? अरे यार, मैं तो अपने घर की चाबी वहीं भूल गया। ओफो, तुम भी ना। एक काम करो, तुम घर चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं यही वेट करती हूँ ना, फिर साथ में चलेंगे।
अरे नहीं नहीं यार, तुम जाओ, हम कल वहीं मिलेंगे ना, लाइब्रेरी में। अच्छा चलो ठीक है, फिर लाइब्रेरी में मिलते हैं कल। ये बोलकर वो अपने घर चली गई। मैं वापस उस जगह पहुंचा जहां थोड़ी देर पहले हम बैठे थे। दूर से ही मेरी चाबी दिख रही थी, पर जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, ऐसा लगा जैसे कोई पायल की छन छन हो रही हो। मैं मुस्कुराया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पीठ के पीछे मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है। उसकी तरफ पीठ करके मैं मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए मैंने उससे कहा, क्यों, तुमसे रहा नहीं गया ना, और तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई? बस इतना बोलने की ही देर थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे पूरा यकीन था कि वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हवा सी गुजरी हो मेरे कान के पास से। यूँ लगा मानो कोई छू कर गया हो। मैं पलटा, फिर से कोई नहीं था। अब धीरे धीरे मुझे खौफ सा होने लगा था। मैं वहाँ से भागा, अचानक किसी चीज़ से टकरा के गिर पड़ा। जैसे ही उठा, मेरे सामने एक डरावनी शक्ल वाली औरत आ गई। उसका जिस्म सिर्फ धुआं था। मेरे मुंह से चीख निकली, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरा गला सूख रहा था और खौफ से मुझे बस रोना आ रहा था। तभी उस रूह ने मुस्कुराते हुए अपनी डरावनी शक्ल मेरे मुंह के सामने लाकर रख दी। मैं उठकर भागा। जैसे ही रोशनी की तरफ आया, देखा वहां कोई नहीं था। डर के साथ मैं अपने रूम पर पहुंचा। 2-4 दिन बाद सब कुछ रेगुलर सा हो गया। फिर एक दिन राहुल ने मुझसे बात की, यार तुम्हारे रूम से ये क्या रोज़ कचर कचर पचर पचर की आवाज़ें आती हैं? अरे और कम से कम खाने के बाद हड्डियों को किचन में फेंक तो दिया करो। रोज रोज मुझसे ये सब नहीं होगा, समझे ना? क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, तो ये हर दूसरे तीसरे दिन जो हड्डियाँ मैं फेंकता रहता हूँ, ये क्या साला उड़ के आती हैं? अरे यार क्या बोलूँ, एक बात सच बताऊँ, मुझे भी लगता है कि इस रूम में कुछ तो अजीब है। उस दिन राहुल की बात सुनने के बाद थोड़ा खौफ मुझ में आ गया था, पर फिर भी मैंने खुद को जब्त करके रखा हुआ था। उस दिन राहुल घर पर नहीं था। रात का करीब 1 बज रहा था। मैंने कुछ आहट सी सुनी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सामने एक बड़ी सी अलमारी थी और मेरा मुंह उस अलमारी की तरफ था। मुंह में चादर ले रखी थी मैंने। थोड़ी देर में आवाज़ तेज़ सी हो गई। मैंने चादर को हटाया और इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही अलमारी की तरफ ध्यान गया तो देखा अलमारी के ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई है। वो कुछ नोच नोच के खा रही थी। तभी वो मेरी तरफ देखने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं काफ़ी डर गया। उसके बाद वो मेरे ऊपर कूद पड़ी। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं स्मृति उपवन में था। कुछ लोगों ने मुझे घेरा हुआ था। कुछ कह रहे थे कि मैंने शराब पी रखी थी और कुछ कह रहे थे कि मैं नशे में धुत था। तभी किसी जानवर ने मेरे गले पे चोट पहुंचा दी, जिससे मैं बेहोश हो गया। पर मैं तो कभी वहाँ गया ही नहीं। मैं तो अपने रूम में था। तो आखिर मैं वहाँ पहुँचा कैसे? ये आज भी एक राज है। आई डोंट नो कि आपको मेरी बातों पे यकीन होगा या नहीं, पर उस दिन जो कुछ भी हुआ
वो आज भी एक राज बना हुआ है। रूह की कई बातें पल्ले के बाहर होती हैं। सैम बच गया। वैसे स्मृति उपवन एक खूबसूरत जगह है। क्या लगता है आखिर क्यों सैम को ये सब झेलना पड़ा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपके पास इस तरह की कोई भी कहानी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।